हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। टैक्स बचाने के लिए लोग कई तरीके अपनाते हैं और उसमें से एक तरीका होता है गिफ्ट। तो गिफ्ट के जो टैक्सेशन के रूल्स हैं वो 1 अप्रैल 2026 से चेंज होने जा रहे हैं। अब इनकम टैक्स के रूल के अनुसार गिफ्ट में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। अब नॉर्मली यहाँ पे जैसे कि मनी हो गया, मतलब आप कैश या फिर फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट आपने किसी के नाम से करा दिया, या कोई प्रॉपर्टी है जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है या फ्लैट है, शेयर्स हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, डिवेंचर्स हो गया, क्रिप्टो या फिर नॉन फंजिबल टोकन्स हो गया, गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी। आपको ये लगता है कि ये जो भी मोड ऑफ गिफ्ट है इसमें यदि आप खुद इन्वेस्टमेंट करते हो और इससे आपको कोई इनकम अर्न होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने शेयर और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया तो आप इसको सेल करते हो तो आपको कैपिटल गेन होती है, उस पर आपको टैक्सेस पे करना होता है। आपने अपने नाम पे कोई फिक्स डिपॉजिट करा दी, उस पर इंटरेस्ट इनकम होता है तो आपको उस पर टैक्सेस देना पड़ता है। अब नॉर्मली आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो आपको ये लगता है कि यदि हम यहाँ पे पैसे डालते हैं इससे जो भी इनकम आएगी तो मुझे 30% का टैक्स पे करना होगा, तो क्यों ना इसे गिफ्ट कर दिया जाए जिससे कि टैक्स को बचा लिया जाए। जितने भी मोड ऑफ गिफ्ट आप देख रहे हैं या तो वो रिलेटिव से रिसीव कर सकता है या फिर नॉन रिलेटिव से रिसीव कर सकता है। अब यहाँ पे आपको रिलेटिव से ये सारे मोड ऑफ गिफ्ट रिसीव हो रहे हैं तो उस केस में ये आपके हैंड में 100% टैक्स फ्री होता है। मतलब कि जिसको ये गिफ्ट मिल रही है उसके हैंड में ये 100% टैक्स फ्री होगा, और जो पर्सन गिफ्ट कर रहा है वो भी कहीं ना कहीं इस पे ऑलरेडी टैक्सेस वो पे कर चुका है। अब ये मनी जो है उसके हैंड में टैक्स फ्री हो चुकी है। अब यदि वो इन पैसों को फिर से कहीं इन्वेस्ट करेगा और उससे इनकम जनरेट होगी तो वो उसके इनकम में जोड़ी जाएगी और उसको टैक्सेस पे करने होंगे, इसलिए उसको सेव करने के लिए वो क्या करता है, गिफ्ट करता है। तो यहाँ पर आपके हैंड में यदि रिसीव हो रहा है तो वो 100% टैक्स फ्री होगा, और यदि किसी नॉन रिलेटिव से आपको रिसीव हुआ है तो 50,000 रुपीज़ तक तो टैक्स फ्री होता है, लेकिन 50,000 रुपीज़ के ऊपर जितना अमाउंट होगा वो दोस्तों टैक्सेबल होता है, और टैक्सेबल आप ही के हैंड में होगा। मान लीजिए कि आपके कोई फ्रेंड है वो आपको 1 लाख रुपीज़ गिफ्ट कर देता है, या फिर आपको कोई आइटम्स खरीद कर दे देता है गोल्ड या सिल्वर जिसकी वैल्यू की 50,000 रुपीज़ के ऊपर चली जाती है, तो ऐसे केस में उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उसकी वैल्यू डिक्लेयर करनी पड़ेगी और स्लैब रेट से टैक्सेबल होगा। अब ये जो भी गिफ्ट की जो टैक्सेशन रूल्स थे वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन 56(2)(10) में पहले कवर्ड थे, लेकिन 1 अप्रैल 2026 से आप लोग को पता है कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल होने जा रहा है, तो उसमें सेक्शन 92 में ये सारी चीज़ें कवर्ड की गई हैं। यहाँ पे जो रिलेटिव्स की बात है कि यदि ये 100% टैक्स फ्री होना है तो उस केस में क्या क्या कंडीशन है जो कि फॉलो करना पड़ेगा। अब इनकम टैक्स में रिलेटिव्स का मतलब क्या होता है, इसमें बहुत सारे लोगों को इंक्लूड किया गया है। ऐसा नहीं कि किसी से भी आपको कुछ मिल जाएगा गिफ्ट में तो वो 100% टैक्स फ्री होगा। इसमें जैसे कि स्पाउस है, यानी कि हस्बैंड वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को गिफ्ट दे सकती है। सिबलिंग्स हैं, जैसे कि जो भी यहाँ पे हस्बैंड है उसके ब्रदर्स या सिस्टर्स हो सकते हैं, या फिर स्पाउस की सिबलिंग हो सकती है, और पेरेंट्स की सिबलिंग हो सकती है, जैसे चाचा हो गया, ताऊ हो गया, बुआ, मामा, मौसी, ये सब आ सकते हैं। स्पाउस के पेरेंट्स हो सकते हैं, फादर इन लॉ या फिर मदर आ सकती है। सेक्शन 56(2)(10) में ये रिलेटिव्स पहले से ही दोस्तों चले आ रहे हैं, जिससे कि आपको गिफ्ट रिसीव होता था तो 100% टैक्स फ्री होता था। लेकिन जो न्यू इनकम टैक्स एक्ट है जिसका सेक्शन 92 है, जिसमें कि कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड किया गया है, मतलब कि स्पाउस के ग्रैंड पेरेंट्स को भी अब इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें हस्बैंड्स के जैसे दादा दादी हो गए या फिर नाना नानी हो गए, या फिर उसी तरीके से जो वाइफ है उसकी भी हो सकती है, और स्पाउस के ग्रैंड चिल्ड्रन इसमें आ सकते हैं, जैसे ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर्स आ सकता है, जो कि इसमें इंक्लूड किए गए। तो यहाँ पे आप इस लिस्ट में देख सकते हैं कि रिलेटिव्स का मतलब क्या होता है। यदि इनसे आपको कोई भी गिफ्ट रिसीव होती है तो वो दोस्तों 100% टैक्स फ्री होता है इनकम टैक्स के लॉ के अनुसार, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जो कि आपको फुलफिल करने पड़ते हैं। अब नॉन रिलेटिव की बात करें तो नॉन रिलेटिव्स में जैसे यहाँ पे कोई फ्रेंड्स हो गया, एक्वेंटेंसेस हो गया, जो कि आपको मान लीजिए कि 1 लाख रुपीज़ उसने आपको गिफ्ट कर दिया कि भाई तुम बिजनेस करो, 1 लाख रुपीज़ आपको मिला, 50,000 रुपीज़ के ऊपर क्रॉस कर गया तो ये टैक्सेबल हो जाता है आपके हैंड में। कोई बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, या फिर फियांस है, एक्स पार्टनर से जो कि आपको गिफ्ट करता है,
कैश हो गया या फिर रिंग दे दिया, ठीक है, तो वो भी टैक्सेबल होगा हैंड्स में। इसके बाद जो कजिन्स हैं यहाँ पे, चाचास के सन है, मामास डॉटर हो गया, बुआस के चिल्ड्रन हो गए, ये भी फुली टैक्सेबल होता है। यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉयर है, उसने अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट कर दिया 60,000 रुपीज़ का पर्सनल गिफ्ट, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। नीस या नेफ्यूज़ भी इसमें कवर्ड है। तो यहाँ पे ये जो भी है नॉन रिलेटिव्स की कैटेगरीज में आते हैं, इनसे यदि कोई भी गिफ्ट आपको मिलेगा तो वो आपके हैंड में टैक्सेबल होगा। आपको चाहे जितना भी गिफ्ट मिले वो अनलिमिटेड है, मतलब कि मनी हो, प्रॉपर्टी हो, शेयर, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, गोल्ड, सिल्वर या ज्वेलरी, उसकी वैल्यू चाहे जितनी भी हो वो अनलिमिटेड हो सकती है, 100% टैक्स फ्री होगी आपके हैंड में। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि जो डोनर है, यानी कि जो आपको गिफ्ट कर रहा है, अभी आपने रिलेटिव्स की पूरी लिस्ट देखी थी, जो वो गिफ्ट कर रहा है उसके पास एक्सप्लेन्ड सोर्सेज होना चाहिए। मतलब वो आपको यदि 10 लाख रुपए दे रहा है और आप उस 10 लाख से एफडी करवा ले रहे हो, ठीक है, तो वो 10 लाख रुपए इस पर्सन के पास कहाँ से आया। यदि हस्बैंड वाइफ को ही 10 लाख रुपए गिफ्ट कर रहा है तो वो 10 लाख रुपए हस्बैंड के पास कहाँ से आया। कोई प्रॉपर्टी यदि आप किसी को गिफ्ट कर रहे हो तो उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए। तो जो भी आप गिफ्ट कर रहे हैं उसका आपके पास एक्सप्लेन्ड सोर्सेस होना चाहिए। अब यहाँ पे उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी आपके पास होना चाहिए कि वो पैसा आपके पास कहाँ से आया। कई बार ये भी होता है कि आप जो है काफ़ी सालों से आप पैसे कमाते चले जा रहे हो, आप इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करते जा रहे हो और वो आपकी टैक्स फ्री इनकम है, और करेंट ईयर में आपकी इनकम इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वो 30% के टैक्स ब्रैकेट में आ रही है, और जो रिमेनिंग इतने सालों की आपने एक्यूमुलेट की हुई थी इनकम, अब आप उसको करेंट ईयर में फिक्स डिपॉजिट करा रहे हो या म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्ट कर दिया, उससे आपको अच्छी खासी प्रॉफिट हो रखी है, और आप ये सोच रहे हो कि यदि हम उस प्रॉफिट को या इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो मुझे 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में आप क्या करते हो, उसे आप गिफ्ट करके अपने टैक्सेस को बचा सकते हो। लेकिन यदि आप गिफ्ट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यदि आप माइनर चाइल्ड को गिफ्ट कर रहे हो या फिर वाइफ को कर रहे हो जिसकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो ऐसे केस में वहां से जो भी इनकम अर्न होगा, जैसे मान लो आपने 10 लाख की एफडी करा दी अपनी वाइफ या माइनर चाइल्ड के नाम पे, और उससे उसे 70,000 रुपीज़ का उसको पर ईयर इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, तो वो इनकम आपके इनकम में क्लब होगी। लेकिन यदि वाइफ को आप एज ए लोन आप 10 लाख रुपए दे देते हो लोन एग्रीमेंट के साथ, और वाइफ कहीं भी उसको इन्वेस्ट करके इनकम अर्न करती है, तो वो उसके इनकम में टैक्सेबल होगा, वो उसको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। तो 12-12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है। तो यहाँ पे यदि हस्बैंड और वाइफ अलग अलग आईटीआर फाइल करेंगे तो 24 लाख रुपए की टैक्स फ्री इनकम हो जाती है। तो इसमें आपको बेहतर बेनिफिट मिल जाता है। वैसे ही माइनर चाइल्ड है तो दोस्तों उसका भी इनकम क्लब होता है, लेकिन यदि वो मेजर सन हो चुका है, मेजर बन चुका है, तो उस केस में वो आईटीआर अपनी खुद फाइल करेगा और इनकम को डिक्लेयर करेगा। तो वहां पर भी 12 लाख का आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो कि आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। यदि आप किसी से गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं तो आपको बहुत ही ध्यान देना है, या फिर जो पर्सन गिफ्ट कर रहा है उसे भी यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला तो ये कि आप अवॉइड करिए लार्ज कैश, मतलब कोई बहुत मोटा पैसा यदि आपको कैश में रिसीव हो रहा है तो आप उसको अवॉइड करिए। पैसा जब भी हो ऑनलाइन या फिर डिजिटल माध्यम से आपको रिसीव करना, जैसे नेफ्ट हो गया, आरटीजीएस हो गया, आईएमपीएस हो गया, चेक के थ्रू आप गिफ्ट में पैसे को रिसीव कर सकते हैं। इसके बाद गिफ्ट डीड स्टैम्प पेपर पे आप जरूर बनवाएं, चाहे प्रॉपर्टी हो, म्यूचुअल फंड, शेयर, आप किसी को भी गिफ्ट कर रहे हैं, पैसे आप दे रहे हो, एफडी करवाने जा रहे हो, जो भी है, आप स्टैम्प पेपर में प्रॉपर उसकी गिफ्ट डीड जरूर प्रिपेयर करवाएं। और यदि एक ही फैमिली में मान लीजिए 3 से 4 लोग हैं, लीगल एयर्स बन चुके हैं और उनको जो है प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलने वाला है, तो ठीक है, वहाँ पर भी सिग्नेचर्स होना चाहिए लीगल एयर्स का, उनका कितना शेयर उसमें है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पे साइन हो जाना चाहिए कि बाद में चल करके हमें इतना शेयर इसमें मिलने वाला है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको पहले अपना रेडी करके रख लेना है, जिससे कि कल के डेट में यदि कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इंक्वायरी आती है तो आप इसको प्रूफ के तौर पे सबमिट कर सकें। होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।